भगवान ने कहा अब तो भैया प्रसन्न है, तू चरण पकड़ लिए, अब तो पार कर ही दे। केवट कहता है प्रभु पार करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन का मतलब है मूड नहीं है पार करने का। क्यों भाई, जिसमें लेकिन अगर मगर तगर किंतु परंतु लग जाए तो उसमें संशय खड़ा हो जाता है कि नहीं। केवट कहता पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्या? लेकिन यह है कि मैं चाहता हूं कि सपत्नीक चरण धोऊं। अच्छा बोलो, यजमान पूजा करता है तो सपत्नी करता है कि नहीं करता है? सपत्नी करना भी चाहिए। मैं भी तो पत्नी वाला हूं। सपत्नीक मुझे चरण पखारना चाहिए था, धोना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले गांव में पानी भरने चले गए, पत्नी लेने नहीं गए? जब जानते थे कि पानी से हम चरण धोएंगे, गंगा जल बनाएंगे, तो अब कह रहे हो कि सपत्नी धोना चाहिए। घर ही से तो पानी लाए हो, पत्नी को क्यों नहीं लाए? पानी लेके चले आया, पत्नी लेने जाओगे? यही करते रहोगे यहां गंगा के तट पर कि पहले पानी फिर पत्नी? केवट ने कहा हम पार नहीं करेंगे, जब तक सपत्नीक नहीं धो लेंगे चरण तब तक पार नहीं करेंगे। भगवान राम ने कहा भैया पत्नी के शायद धो ले, पत्नी के शायद धो ले, कोई बात नहीं धो ले। दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी से कहा जल्दी चल जल्दी चल, भगवान खड़े हैं ना, देख एक दर्शन कर ले, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल ले। भगवान आ गए। दौड़ी दौड़ी पत्नी आई, सपत्नी केवट ने चरण धोए भगवान के। भगवान ने कहा अब पार कर दे। बोले पार करना चाहिए मगर। लक्ष्मण जी ने कहा मगर आ गया, अभी किंतु था अब मगर आ गया, गंगा जी से निकल के मगर आ गया, है नहीं? गंगा जी से निकल करके मगर आ गया। बाजे थोड़ा सा बजाते रहो, चलते रहो, क्योंकि कथा भी चलती रहे और दूल्हा भी चलता रहे। हाँ, अब दूल्हा खड़ा हो जाएगा तो फिर तो है नहीं, इसलिए चलते रहो, बाजे बजाते रहो। बाजे हम बंद नहीं कराएंगे भैया, हमारे में बाजे नहीं बजे तो तुम्हारे में तो बजा ही जाए। हम तो छोटी उम्र से 10 साल की उम्र से निकल पड़े घर से, 10 वर्ष की आयु थी घर से निकल पड़े है, तो बचपन से ही बाल्यकालीन अवस्था में साधु हो गए थे। लेकिन सबके बाजे, मांगलिक बाजे बजे। मंगल, ये मंगल महोत्सव है, विवाह है, हमारे यहाँ मंगल महोत्सव है, क्योंकि लिखा जाता ना मंगल परिणय बंधन, यानी पहला शब्द क्या होता है? मंगल परिणय बंधन। इसलिए ये मांगलिक बाजे हैं, इनमें तो बजना ही चाहिए। स्वागत है, स्वागत है, क्योंकि हमारे यहाँ वर जो है विष्णु का स्वरूप होता है और वधू लक्ष्मी स्वरूपणी होती है। इसलिए ये हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण का महा महोत्सव माना जाता है। विवाह, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। चर्चा कहां चल रही थी जरा याद दिलाओ। हाँ ठीक ठीक, हम भूले उले कुछ नहीं थे। ऐसा नहीं मानना, क्योंकि हमारा तो रोज का अभ्यास है ना बोलने। हम भूले नहीं थे, लेकिन ये समझना चाहते थे कि सुन भी रहे हो कि खाली बैठेंगे। लेकिन बता दिया आपने, बहुत अच्छी बात बताई आपने, जो मैं कह रहा था वही बताया। ये बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ही ध्यान से आप सुन रहे हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, ऐसी श्रोता होना चाहिए, सजग प्रहरी की तरह होना चाहिए श्रोताओं को। भगवान ने कहा भैया क्या चाह रहे हो, ये मगर वाली बात क्यों? इसलिए कि बच्चों के सहित आपके चरण पखारना चाहती, बच्चों के सहित। भगवान ने कहा बच्चे थे नहीं जब घर गए थे पत्नी को लेने? बच्चे, कई बच्चे मोहल्ले में निकल गए थे, तो अब मोहल्ले में तलाशते फिरोगे? नहीं नहीं, खोज के लाएंगे, कहीं भी होंगे बच्चे, खोज के लाऊंगा। अच्छा, बच्चे अगर खो जाते हैं तो तुम खोजते हो कि नहीं खोजते हो? बोलो भाई। लेकिन याद रखना, बच्चों को काम के कारण खोजते हो, लेकिन केवट राम के कारण अपने बच्चों को खोज रहा है कि राम से जोड़ दूं।
वैसे बच्चों को खोज, बच्चे कहाँ चले गए, काम करना चाहिए, ये काम पड़ा हुआ है, बच्चों को करना चाहिए, बच्चे बड़े लापरवाह हो गए, ये काम करना चाहिए, इसलिए खोजते फिरते हो कि नहीं, और पकड़ लेते हो अपने बच्चे को, फिर कहते हो काम करना भूल गए हो, खेलते ज्यादा हो, काम धाम कुछ नहीं करते हो घर का। लेकिन केवट किस लिए खोज रहा है बोलो? राम के कारण, कि राम जी से जोड़ दूं, अपने बच्चों को राम से जोड़ो, परिवार को राम से जोड़ो, स्वयं जुड़ो। मैं कहता हूं धन्य है ये ग्राम जिस पूरे ग्राम को श्री राम से जोड़ दिया है, राम कथा से जोड़ दिया है। इसलिए सतीश मिश्रा को बार बार दुआई दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वो 15 साल, एक आध 2 साल छोड़ो, 15 साल पूरा साल भर इसी व्यवस्था में लगा रहता है कि कार्यक्रम कराना है, कार्यक्रम कराना है। और मैं कहता हूं कि आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग कि आप बैठ करके काम धाम छोड़ के, बड़े बड़े काम धाम आपके पास हैं, फिर भी आप छोड़ के आकर के कथा सुनते हो, ये सबसे बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि खूब खर्च कर दो, सतीश मिश्रा करें चाहे कोई भी आयोजक करे, लेकिन श्रोता नहीं आएंगे तो किसको कथा सुनाई जाएगी? आप लोग बैठे हो तभी तो हमने कहा परम प्रिय भक्तों और परमादरणीय माताओं बहनों, बोलो कहा कि नहीं कहा? लेकिन अगर आप लोग न बैठे होते तो हम क्या कहते? परम सम्माननीय टेंट महोदय, परमादरणीय दरी महोदया, क्या कहते बोलो भाई? संबोधन में हम क्या करते? यही तो कहते, जो सामने दिखाई देता उसी को संबोधित करते। लेकिन आप सब आ जाते हो कथा सुनने के लिए तो फिर आनंद आ जाता है, इसलिए बहुत बड़ा सहयोग है आप सबका। तो आइए सुनिए, केवट ने कहा नहीं, बच्चों को तो मैं आपके चरणों से जोड़ूंगा। अच्छा भैया कोई बात नहीं, ले आ। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों को लाया और भगवान के चरणों में डाल दिया। 2 चरण। अब बच्चे धो रहे हैं। भगवान ने कहा अब ठीक है ना, तुमने, पत्नी ने, बच्चों ने, सब ने चरण धो लिया, अब पार कर दो, है ना। केवट कहता आप कितने दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इतना समय आपने दिया। भगवान ने कहा दे दिया, पार कर दो। पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा अब लेकिन क्यों? अब बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब क्यों? लेकिन लक्ष्मण जी बोले लेकिन का मतलब यह है कि 14 साल गंगा के किनारे खड़े रहो और पैर पखड़वाते रहो, 14 साल बाद अयोध्या वापस। ये लेकिन का मतलब यही है, क्योंकि अभी नाते रिश्तेदार इसके बहुत सारे रह गए हैं ना, साल भर आते रहेंगे, 14 साल लाइन लगी रहेगी, और यहीं रहना है आपको श्रृंगबेरपुर में गंगा के किनारे, वो चरण धुलवाते रहो और जो एक कहता रहे वैसे ही करते रहो, क्योंकि इसकी अंडर कस्टडी में आप आ गए हो। भगवान बोले रुक जाओ रुक जाओ, तो चुप हो जाओ भैया। हाँ क्या बात है बोलो, लेकिन क्यों? मेरा मतलब ये है कि मैं आपकी कृपा को पा चुका हूं और मैंने बच्चों को भी आपके चरणों से जोड़ दिया है, तो मेरे कारण इनको भी आपकी कृपा मिल गई। लेकिन नहीं, केवल परिवार को, स्वयं और अपने परिवार को भगवान से जोड़ना यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पूरे गांव को भगवान से जोड़ना यह महत्वपूर्ण बात है, पूरे गांव को। इसलिए मैं पूरे गांव को आपके चरणों से जोड़ूंगा। भगवान ने कहा पूरे गांव को? क्यों? पूरे गांव को मैं अपना परिवार ही समझता हूं, ये हमारा परिवार है गांव को। ऐसा नहीं है कि हम गांव को अलग मानते हो, हमारा ही परिवार है। भगवान ने कहा पूरा गांव को इकट्ठा कर ले। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। बोलो भाई, आप सहित परिवार। तो परिवार को मैंने केवल इतना ही नहीं जोड़ा है कि मात्र उसका परिवार, बच्चे और पत्नी ही परिवार हैं। आजकल सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, परिवार को कितना मानते हैं लोग कि परिवार पर परिचय दो, परिवार हम दो, हमारे दो।
क्यों भाई, ये हमारा परिवार। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे दो, तुम पति पत्नी दो, हम दो, हमारे दो, और माँ बाप को घर से बाहर कर दो क्योंकि हम दो हमारे दो, बस यही तो तुमने नारा सीखा है, हम दो हमारे दो, ये हमारा फैमिली, ये हमारा परिवार, ये हमारा नहीं, पूरा परिवार, पड़ोस, गांव, इन सबको अपना परिवार मानना प्यारे। भगवान को स्वयं चल के तुम्हारे गांव में आना पड़ेगा, तुम्हारे गांव में आना पड़ेगा भगवान को चल के। बोलो श्रृंगबेरपुर में स्वयं आए भगवान चल के कि नहीं आए? इसलिए अच्छी विचारधारा होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आज तुम सब जुड़ जाओ, इसी सोच के साथ जुड़ जाओ। गोस्वामी जी कहते पद पखार जलपान करी, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। कहा प्रभु नाव में बैठो, किशोरी जी से कहा जल्दी करो। किशोरी जी, राम जी, लक्ष्मण जी, जैसे किशोरी जी बैठने लगी नाव में तो केवट कहता रुको रुको रुको। भगवान बोले अब क्या बात है? बोले अभी कुछ लोग रह गए, पूरा गांव नहीं आया। कहे जो जिंदा जिंदा थे वो आ गए, मरे हुए नहीं आए, उनको तार दें। बोलो भाई मरों को तार दो। कौन? पितर पितर पुरखे पुरखे। बोलो भाई पुरखे जो नहीं है वो चले गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं, या अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी योनि में पहुंचे होंगे वो पुत्र, उनको भी तारना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि वो कैसे तरेंगे? कहे थोड़ा मौका दे दो, उनके नाम से आपका चरण धोएंगे। लक्ष्मण जी बोले इकट्ठा धोले नहीं, बारी बारी से धोएगा तो न जाने कितने मरे होंगे कितनी पीढ़ियों में। क्यों भाई, इकट्ठा ही धोले। केवट ने कहा अब कोई बात नहीं, इकट्ठा ही धोएंगे पितरों के नाम पर। पितरों के नाम से भगवान के चरण धो रहा है और फिर उसी चरणोदक से तर्पण कर रहा है। लो लो, वाह। पुरखे आज तर रहे। बोलो तर रहे हैं कि नहीं तर रहे हैं? मैं कहता हूं राम ने केवट के पुरखों को तारा था, राम कथा तुम्हारे पुरखों को तारेगी प्यारे। कलयुग में तो राम के समान राम कथा है। बोलो है राम। और श्रवण करके गदगद हो जाओ, आंखों से जो आंसू निकले कथा के नाम पर पुरखों को समर्पित कर दो, तर्पण कर दो, तर जाएंगे। इसलिए तारा था भगवान ने गीध को, अपने नेत्रों के आंसुओं से तर्पण किया था। जल भरी नयन, बोलो भाई, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। बोलो नेत्रों से तर्पण करके गति दे दी, मानी मोक्ष दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया? इसलिए भैया एक बात ध्यान से सुन लो, पितर पार करी प्रवहि पुनि मुदित गयो लय पार। अब कहा प्रभु बैठ जाओ नाव में। अब समय आ गया, नाव में केवट की नाव में भगवान बैठ गए, किशोरी जी बैठ गई, लक्ष्मण जी। अच्छा, केवट ने हाथ में पतवार ले ली। अब पतवार केवट के हाथ में और सवार हैं राम जी। अच्छा भैया एक बात बताओ, भगवान की कृपा रूपी नाव में आप सभी भक्त बैठे हो, लेकिन पतवार किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। बोलो पतवार किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। नाव में तुम सब भक्त कौन सी नाव में? कृपा रूपी नाव में।
जैसे राम कथा रूपी नाव में तुम सब बैठे हो। बोलो, इतने लोग बैठे हो, कौन सी नाव में बैठे हो? राम कथा रूपी नाव में क्यों बैठे हो? भव सागर चही पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम कथा ताका दृढ़ नावा। आप सभी राम कथा रूपी नाव में बैठे हो। विश्वास है आपको कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, ये राम कथा रूपी नाव हमें पार कर देगी। लेकिन आज भगवान किसकी, जिनकी कथा रूपी नाव में बैठकर हम भव पार करते हैं, वही राम किसकी नाव में बैठे हैं? केवट की नाव में, और सवार हैं। और पतवार किसके हाथ में है? केवट के हाथ में। अब जैसे ही नाव चली, गंगा जी के बीच मझधार में नाव पहुंची, केवट ने पतवार छोड़ दी। पतवार छोड़ के कहता है, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नाव चल रही है और मझधार में पहुंची नाव, बीच मझधार में, और पतवार छोड़ के कहता भूल हो गई। लक्ष्मण जी बोले, भूल हम लोगों से हुई जो विश्वास में बैठ गए। ये जानते थे कि तुम बीच मझधार में पतवार छोड़ दोगे, अब कहते भूल हो गई, भूल हो गई। ये कोई तरीका है पार करने का? अच्छा, आप मोटर बस में बैठे हो और बस में बैठे हो, विश्वास पे बैठ गए, ड्राइवर बहुत अच्छा है, वो 80-90 की स्पीड में बस आवे, वो स्टीयरिंग छोड़ के कहे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, तो जितने बैठने वाले होंगे सब यही कहेंगे हम लोगों से भूल हुई। ये थोड़ी जानते थे कि ये 80-90 की स्पीड में बस चलेगी और ये स्टीयरिंग छोड़ देगा। केवट ने पतवार छोड़ दी, छोड़ दी पतवार। भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। लक्ष्मण जी बोले, पतवार हाथ में ले लो, फालतू की बात मत करो, पकड़ो पतवार हाथ में। नाव चक्कर काट रही है, भंवर में फंसी है, अभी पानी आ जाएगा नाव के अंदर, जल आ जाएगा, गंगा का जल आ जाएगा और तुरंत नाव डूब जाएगी। अभी गंगा का जल आने ही वाला है, जल्दी संभालो, पतवार हाथ में लो। तो पहले तो केवट बैठे बैठे कह रहा था भूल है, भूल है। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी पतवार पकड़ो। जब ज्यादा जिद की तो केवट नाव में लेट गया, लेट गया। राम जी बोले, समझा रहे हो? और समझाने का असर ये कि देखो लेट गया। लक्ष्मण जी बोले, नाव कौन चलाएगा? तुम लेटे हो, नाव कौन चलाएगा? केवट कहता है, राम जी हमारे सब काम कर रहे, हम राम के सहारे आराम कर रहे। हम तो प्रभु राम के सहारे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हमको चिंता विंता कुछ नहीं, हमको चिंता नहीं, हम तो आराम। अच्छा एक बात बताओ, युगल सरकार जब सर पर, राम जी अपने दीवानों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। ध्यान से सुनना, केवट कह रहा है इस बात को। श्री राम जी अपने दीवानों की, ये राम का दीवाना है। बोलो, केवट किसका दीवाना है? श्री राम का दीवाना है। ऐ लक्ष्मण सुनो, राम जी अपने दीवानों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया लोटा, नया दाना, नया पानी, ये केवट कह रहा है। सब कुछ मिलता है, अभाव तो रहता ही नहीं है। मैं राम का दीवाना हूं, विश्वास रखता हूं प्रभु राम पर। राम जी अपने दीवानों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया लोटा, नया दाना, नया पानी। युगल जब सर पर मस्ती दिल में रहती है, सभी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है। केवट ने कहा, हम पानी वानी से नहीं घबराते हैं, मेरी रेती में चलती है। विश्वास की बात है। बोलो, किसकी विश्वास की बात है? लक्ष्मण जी ने कहा अब हम कुछ नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा, केवट नाव चलाओ। केवट ने कहा कि आपको भी डर लग रहा है? भगवान बोले, नाव चक्कर काट रही है ना, तो भंवर में जब चक्कर काटती है तो देखने वालों को, बैठने वालों को डर लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए चक्कर काट रही है। केवट कहता, हम जैसे जीव
जब निष्प्राण हो जाते हैं तो कितना चक्कर कटवाते हो, ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, कितने लाख योनियों का चक्कर कटवाते हो? लक्ष्मण जी बोले भैया बड़ी ऊंची बात सोचे है, इतना तो कोई सोच ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा 84 लाख योनि। कितने? 84 लाख योनि। देवी जी की आरती हो रही है ना, एक बार आरती गा लो भैया। आरती हो रही है देवी जी की। आरती में सब समझ, अभी बैठे रहना, बैठे बैठे गाना, क्योंकि आरती बहुत अच्छा सुंदर स्वर्णिम अवसर आया है ये, इसलिए एक देवी जी के नाम की ही आरती हो जानी चाहिए। और आप लोग बैठे बैठे गाएंगे, बैठे बैठे गाएंगे और भाव में ही आरती को ले लेंगे। किसमें लेंगे? भाव में आरती लेंगे, लेकिन बैठे सब रहना। हाँ बहुत बढ़िया, एक बढ़िया 4 पंक्तियों में गा दो, जब तक ठाकुर जी की, जब तक देवी जी की आरती चल रही है, भगवती माँ की आरती चल रही है। बोलिए भगवती दुर्गा माता की वाह। आरती माता रानी की, चंडिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, चंडिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, चंडिका मातु भवानी की। गाइए सब लोग गाइए। रानी की असुर महिषासुर से मारे, कष्ट देवन के मातारे। कष्ट देवन के मातारे, कष्ट देवन के मातारे। भगत जन को सुखदानी की, चंडिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, चंडिका मातु भवानी की। अंबिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, अंबिका मातु भवानी की। ब्रह्मा विष्णु सदा ध्यावे, शीस नित चरणों में नावे। शीस नित चरणों में नावे, शीस नित चरणों में नावे। ममता मई सुखदानी की, अंबिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, अंबिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, चंडिका मातु भवानी की। कीरति 3 लोक छाई, माधुरी छवि मन को भाई। माधुरी छवि मन को भाई, माधुरी छवि मन को भाई। आदि शक्ति महारानी की, अंबिका मातु भवानी की। आदि शक्ति महारानी की, चंडिका मातु भवानी की। आरती माता रानी की, अंबिका मातु भवानी की। अंबिका मातु भवानी की, अंबिका मातु भवानी की। बोलिए माता रानी की जय। बहुत अच्छा रहा, आप सबको आनंद मिला। आइए सुनिए, केवट ने कहा 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। भगवान ने कहा कर्मा अनुसार जीव को काटना पड़ता है। कहे तो आप क्यों चक्कर से घबरा रहे हो? यदि नाव चक्कर काट रही है, आप बैठे हो, तो आप क्यों घबरा रहे हो? जब आप चक्कर कटवाने वाले हो, आपको घबराहट हो रही है, तो जीवों को कितनी घबराहट होती होगी। भगवान ने एक ही बात कही कि केवट, आज मैं गंगा जल हाथ में लेकर वचन देता हूं, जो तेरे जैसी निर्मल भक्ति करेगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये मैं वचन देता हूं। जो तेरे जैसी भक्ति करेगा वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात, कौन सी भक्ति केवट ने की है, इसका प्रमाण मैं अंतिम दोहे में दे रहा हूं। ये विश्राम का दोहा है, ये प्रमाण देकर के मैं विश्रामित करूंगा। भगवान ने वचन दिया तो केवट ने तुरंत पतवार हाथ में ले ली।
गोस्वामी जी कहते हैं उतर ठाण भय सुर शरीरे ता राम गोहि लखन समेता केवट उतर दंडवत कीना केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। केवट ने जैसे ही प्रणाम किया भगवान को संकोच आ गया कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। भगवान ने कहा केवट मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। कि प्रभु आप क्या देना चाहते थे? अच्छा ये बताओ पहले तो आप देना क्या चाहते थे? भगवान बोले मैं चाहता था कि इसे इतना दे दूं इतना दे दूं कि इसकी 7 पीढ़ियां खाती रहें, कुछ ना करना पड़े, खाती पीती रहे, आनंद से रहे, इतना दे दूं। केवट ने कहा हे प्रभु आपके मन में ये भाव आया है तो इसमें मेरी 7 पीढ़ियां कैसे खा पी सकती हैं ये बताओ। क्या क्या चीज आप ऐसी देंगे? किशोरी जी ने तुरंत जो है मुद्रिका उतारी और प्रभु को दे दी। क्या ये मुद्रिका दे रहा हूं? केवट ने कहा इस मुद्रिका का प्रभाव क्या है? इसलिए कि ये सोने की मुद्री है। भगवान ने कहा कि ये मुद्री दिखाई दे रही है सोने की, लेकिन इसका नाम है चिद्र रूपा मुद्री। इसकी विशेषता क्या है? कहा स्वर्ग के कल्प वृक्ष की जो विशेषता है वही मृत्यु लोक में इस मुद्री की विशेषता है। जिसके हाथ में रहेगी जब भी जो मनोकामना करेगा ये मुद्री उसकी मनोकामना पूरी करेगी। इसलिए इस मुद्री को ले लो। कहे वो कृपाल ले हूं उतराई केवट चरण गहे या कुलाई। नहीं नहीं मुझे ये मुद्री नहीं चाहिए। क्यों? आपके पास ये मुद्री रहेगी क्योंकि आपने संकल्प लिया है कि मैं पुर न जाऊं 10-4 बरीसा, मैं 14 साल किसी के नगर में नहीं जाऊंगा, पुर में नहीं जाऊंगा और किसी की सुविधा स्वीकार नहीं करूंगा। तो कम से कम ये मुद्री कल्प वृक्ष के समान है। आप जब भी समझेंगे जैसा मुद्री पास में रहेगी, मुद्री अपना काम करेगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा। इसलिए इस मुद्री की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, त्याग की पराकाष्ठा है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो भाई। मुद्री की विशेषता भी बताई गई, इसके बाद भी मुद्री लेने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा तो केवट में क्या दे दूं? केवट ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं दूंगा तो। बहुत कीन हट लखन सिय नहीं कछु केवट ले, नहीं कछु केवट ले। कुछ भी नहीं ले रहा है, भगवान ने जबरदस्ती दे दिया। विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दे दिया है। केवट ने कहा भक्ति तो ले लूंगा, हमें कल्प वृक्ष के समान मुद्री नहीं चाहिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मुद्री नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए। इसलिए भक्ति से बड़ा कोई कल्प वृक्ष नहीं होता है। केवट ने कहा भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में, इससे बड़ा कोई कल्प वृक्ष नहीं होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये केवट का भाव है कि कल्प वृक्ष भी भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज भक्ति की महिमा, भक्ति का महत्व क्या होता है, इस प्रसंग को आपने श्रवण किया है।